मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051123। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे बैतुल खुला के मुस्तहब्बात और मकरूहात। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अर्ज़ करेंगे कि मौलाना सैयद हसन रज़ा के से कि वो हमें बताएं कि बैतुल खुला के मकरूहात और मुस्तहब्बात। अस्सलाम वालेकुम। किबला क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व शुक्र। किबला ये बताएं कि बैतुल खुला के मुस्तहब्बात और मकरूहात क्या हैं? जी माशाअल्लाह। खुदावंद मुतआल ने इस दीन को इंसान की फितरत के मुताबिक बनाया। जो भी चीज़ें परवरदिगार आलम ने खल्क की हैं वो उसके फ़ायदे के लिए की हैं। लेकिन अब होता क्या है कि इंसान जब उन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो फिर अपने लिए परेशानियां जो है वो पैदा कर लेता है। अगर हम उसके मुताबिक चलना शुरू करें तो हमारे बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। और इसीलिए रिवायात में भी है कि आया कि इंसान जो अपनी असल ज़िंदगी है ना उससे वो कम जीता है और अपने अमालों के वजह से वो पहले इस दुनिया से चले जाता है। जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ बैतुल खुला के बिलखुसूस जो मुस्तहब्बात हैं और मकरूहात हैं वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर उन पर इंसान अगर अमल करे तो इंसान की सेहत जो है वो बेहतरीन रहती है और बहुत से मसाइल उसके हल हो सकते हैं। मसलन सबसे पहले फरमाया कि जो बैतुल खुला में जाने का जो पहला मुस्तहब अमल है, फरमाया कि आप सबसे पहले अपने सर को जो चेहरे को ढांक लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप अपने सर को ढांक कर जाएंगे, अपने सर पर कपड़ा रख कर जाएंगे बैतुल खुला में, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया कि आपका जो हाफ़ज़ा है वो कभी कमज़ोर नहीं होगा। कितना बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करवाएं। अब आप देखते हैं कि बहुत से अफराद जो है हाफ़ज़े का शिकार होते हैं और उनके कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा फरमाया कि जब आप बैतुल खुला में जाएं तो अब आप क्या करें कि जब दाखिल हो रहे हों आप अपना बायां पाँव जो है पहले रखें और जब बाहर निकलें तो आप अपने दाएं पाँव को जो है वो पहले बाहर रखें। अब इसकी भी इल्लत बताइए शरीयत मुफ़स्सला ने तो क्या बयान किया? फरमाया कि जब आप ऐसा अमल करेंगे कि जब दाखिल होंगे तो बायां पाँव रखेंगे और जब बाहर आएंगे तो दायां पाँव रखेंगे, क्योंकि वक्त मौत किसी वक्त भी आ सकता है। अगर जब आप दाखिल हो रहे हैं और बायां पाँव रख रहे हैं, अगर मौत आ गई तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे। और जब आप निकल रहे हैं बैतुल खुला से बाहर और अगर आप दायां पाँव जो है वो बाहर रखेंगे, अगर मौत आ गई तो फिर भी आप बाहर गिरेंगे। तो परवरदिगार आलम आपको उस निजासत से जो वो बचाना चाहता है। ठीक है, तो उसके बाद फरमाया कि मर्द के लिए है कि वो इस्तिब्रा करे। और फ़ायदा क्या होगा इसका कि अगर मर्द जो है वो इस्तिब्रा करेगा, इस्तिब्रा के बाद अगर कोई रतूबत खारिज होती है और ये यकीन हो कि ये पेशाब वगैरह नहीं है तो फिर कोई ऐसी रतूबत खारिज होती है तो वो पाक जो है वो तसव्वुर की जाए, उसके फ़वाइद हैं। उसके बाद फरमाया कि जब आप बैतुल खुला के अंदर बैठे हों तो आप अपने बाएं पाँव पर, ठीक है, उस पर जो है वज़न देकर बैठें और अपने दाएं पाँव को थोड़ा सा फैला कर बैठें। तो ये वो तमाम असूल जो है परवरदिगार आलम ने जो है हमें बताएं। अगर जब हम इस पर अमल करेंगे तो हमारी सेहत और हमारे मामला बेहतरीन होते हैं। ये हैं वो मुस्तहब्बात कि जो रफ़े हाजत के अंदर जो इंसान को करने चाहिए। अब आ जाते हैं मकरूहात के हवाले से। मकरूहात क्या है? यानी कराहत है, उससे इज्तिनाब किया गया, हराम नहीं है, इज्तिनाब करना बताया गया। तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए। क्या फरमाया कि सबसे पहले फरमाया रास्ते में, गली में, चौराहों में बाज़ दफ़ा हम लोग जो होता है कि वो ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं और पेशाब वगैरह जो है वो करते हैं। तो फरमाया वहाँ पे बैठकर पेशाब वगैरह करना मकरूहात में से। लेकिन अगर वहाँ से आने जाने वाले अफराद को दुश्वारी और तकलीफ का बायस हो फिर फरमाया फिर हराम है, उससे बचें। एक तो उसका आपको नुकसान क्या होगा, अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे पेशाब वगैरह के लिए
چوراہوں میں، گلی کوچوں میں آپ کی طہارت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں گے، آپ کا بدن نجس ہو جائے گا، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بھی بات یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا روایات میں ہے کہ اگر جو شخص اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا نا تو اس سے فشار قبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میوہ دار درخت، جن کے درختوں کے اوپر پھل وغیرہ لگتے ہیں، تو فرمایا ان درختوں کے نیچے بھی جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے نہ بیٹھے، یہ بھی فرمایا جو ہے وہ مکروہات میں۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا کا رخ، جس طرف ہوا چل رہی ہو اسی طرف نہ بیٹھے، کیونکہ نجاست جو ہے وہ ہوا کے ذریعے انسان کے اوپر آ سکتی ہے، تو فرمایا اس سے بھی بچے۔ اور سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، اس سے بھی اپنے آپ اجتناب کر۔ سخت زمین، ٹھیک ہے، سخت زمین ہے تو وہاں پر بھی فرمایا کہ رفع حاجت کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ زمین سخت ہوگی تو پھر کیا ہوگا، چھینٹیں ہیں انسان کے بدن پر آ سکتے ہیں، تو وہ نجاست ہوگی اور انسان کا جسم جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ حیوانات اور حشرات الارض، یہ جو اللہ کی مخلوق جو زمین پر ہوتی ہے، ان کے بلوں کے اندر، ان کے جو گھر ہوتے ہیں، فرمایا ان کے اندر بھی جو ہے وہ اجتناب کریں، وہ بھی مکروہات میں سے۔ اسی طرح پانی کے اندر، ٹھیک ہے، پانی کے اندر، اس کے اندر بھی جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے نہ جائے، پیشاب وغیرہ نہ کریں، اور بالخصوص جو ساکن پانی ہے اس کے اندر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رفع حاجت کے دوران کھانا پینا، آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھیں، مکروہات ہے، کھائیں پییں نہ، ٹھیک، کھانا پینا مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی مکروہات میں سے ہے کہ اگر آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھیں تو آپ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، ہاں صرف ایک ذکر الہی کر سکتے ہیں، مثلا اذان ہوتی ہے تو آپ اس اذان کے ساتھ ان جملوں کو جو ہے وہ دہرائیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ گفتگو نہ کریں، تو یہ وہ تمام مکروہات میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے واضح ہیں، یہ ہیں وہ مکروہات اور مستحبات۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، یہ تھے بیت الخلاء کے مستحبات اور مکروہات۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔